Assalamu alaikum students. Today is your lecture number 29. In the last lecture we were talking about the various structures of ionic compounds and we have completed them. Now today is the lecture regarding the characteristics of ionic compounds. बेटा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में आपको क्लियर हो गया है, पहले भी पढ़ा था आपने, और अब मज़ीद क्लियर हो गया है कि आपके पास आयनिक कंपाउंड्स जो हैं ये वो सॉलिड सब्सटेंसेस हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस की वजह से बनते हैं। ठीक है, तो इनके दरमियान जो फोर्सेस हैं जो बॉन्ड की शक्ल इख्तियार करते हैं, एक्चुअली वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं, इसीलिए इसे आयनिक या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर डेफिनेट एक ऑर्डर के अंदर अरेंज्ड होते हैं सारे आयंस। ठीक है, रैंडम नहीं होते, जैसे कि आपने देखा होगा डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में कि जहाँ पर आपके पास एक अरेंजमेंट है, एक ज्योमेट्री है जिसके तहत पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं वो अरेंज होते हैं 3 डायमेंशंस में। ठीक है, तो इसकी जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हर आयनिक कंपाउंड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे और ये बहुत ईजी हैं। ठीक है, आपको जब ये पता हो, ये क्लियर होना चाहिए आपको कि क्योंकि आयंस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ उसी से रिलेट कर रही हैं। पहली बात बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल द आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो किसी भी कंपाउंड का रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने का मतलब ये है कि उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, जितना वोलेटाइल नहीं है, लिक्विड स्टेट में नहीं है बल्कि सॉलिड में है, तो दैट मीन्स दिस इज़ मोर स्टेबल। तो बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रो फोर्सेस के तहत जो है एक दूसरे के साथ जो है बाइंड होती हैं, इस वजह से जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। ठीक है, और इनमें फ्री मूवमेंट नहीं होती। ऐसा नहीं हो सकता कि एक सॉलिड कंपाउंड या एक सॉलिड आयनिक कंपाउंड में पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस अपनी जगह से दूसरी जगह पे जा सकें। ठीक है, सोल्यूशन की बात नहीं कर रही मैं, क्रिस्टल्स की यानी कि सॉलिड्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा, मूविंग ऑन नेक्स्ट, द सेकेंड प्रॉपर्टी और करेक्टरिस्टिक इज़ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्योंकि बेटा इनके जो दरमियान पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। ठीक है, मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट होता ही ये है कि आप किसी भी मॉलिक्यूल को या किसी भी किसी भी सॉल्ट को जो है, जब आप उसका कितनी आप उसको हीट देंगे, कितनी एनर्जी देंगे कि वो अपने जो अट्रैक्शंस हैं उन्हें ख़त्म कर सके या अपना जो बॉन्ड बनाया हुआ है उसे ख़त्म कर सके। तो बेटा जितनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शंस होंगी उतने मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होंगे। दैट इज़ वाई ऑल ऑफ द आयनिक कंपाउंड्स हैव रिलेटिवली हायर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स एज़ कम्पेयर टू कोवलेंट कंपाउंड्स। जैसे कि आप सॉल्ट को देख सकते हैं, NaCl, आपने FSC में भी पढ़ा था, NaCl का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 801 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, एंड दैट इज़ क्वाइट हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये भी समझ आ गई आपको। देन थर्ड वन इज़ द हार्ड एंड ब्रिटल के जो आयनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हैं, इस वजह से ये हार्ड होते हैं और ब्रिटल होते हैं। हार्ड की तो आपको समझ आ जाती है कि हार्ड का मतलब है सख्त होना, कोई सॉलिड कंपाउंड्स जो हैं वो हार्ड अगर है तो इसका मतलब है वो स्ट्रॉन्ग है। ब्रिटल का मतलब ये होता है बेटा, जैसे आपके पास कोई चीज़ अगर आप तोड़ें, ठीक है, ब्रिटल का ये मतलब है कि अगर आप कोई चीज़ तोड़ें तो वो एक सीक्वेंस से टूटे। ठीक है, कि एक पूरा जो उसका पार्ट है वो वहाँ से होता है। मैं इसको आपको यहाँ से समझाती हूँ, जो इन्होंने ये फिगर दिया हुआ है 2.11, इसमें ब्रिटलनेस इन आयनिक सॉलिड्स देखें। बेटा देखें, ये आपके पास आयनिक सॉलिड का एक रैंडम सा उन्होंने जो है वो दिया हुआ है कि यही होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की इस तरह से लेयर्स होती हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और इस तरह से वो लेयर्स की फॉर्म में होते हैं। जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे इस साइड से अब ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो बेटा फोर्स अप्लाई करने पे ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये वाले कुछ आयंस जो हैं अपनी जगह छोड़ दें। ठीक है, या ये 2 आयंस छोड़ दें अपनी जगह और यहाँ तक ये खाली हो जाए इतना, और बाकी वैसे का वैसे रहे, ऐसा नहीं होगा। जो आयनिक सॉलिड्स हैं जब आप इनके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो पूरी की पूरी एक लेयर, क्योंकि आप यहाँ फोर्स अप्लाई करेंगे, ये नेगेटिव जिस पे मैं लगा रही हूँ, ये सर्कल जो है वो डॉट लगा रही हूँ, ये नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव की जगह पे आएगा क्योंकि आपने फोर्स लगाई ना, धक्का समझने, आपने उसको पुश किया। ठीक है, तो जैसे ही ये नेगेटिव इस पॉजिटिव की जगह पे आएगा तो बेटा आप ज़रा ये देखें, इस पॉजिटिव के ऊपर और नीचे भी नेगेटिव हैं। नेगेटिव, 2 नेगेटिव्स के दरमियान आते ही रिपल्शन, सडन रिपल्शन की वजह से ये यहाँ से ऊपर हो जाएगा
इसी तरह ये पूरी की पूरी जो लेयर है, क्योंकि आपने इसे पुश किया था, इस वजह से जैसे ही ये नेगेटिव दूसरे नेगेटिव के सामने आएगा, ये पूरी की पूरी लेयर जो है, ये वाली लेयर जो है, ये यहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, जैसे कि आप नेक्स्ट इसमें देख रहे हैं, इन्होंने ये बताया हुआ है कि ये आप देख रहे हैं एरो उन्होंने लगाए हुए हैं दो नेगेटिव नेगेटिव और पॉजिटिव पॉजिटिव के दरमियान। तो बेटा फोर्सेस ऑफ रिपल्शन की वजह से एट वंस जो है पूरी की पूरी लेयर्स जो हैं, लेयर्स की फॉर्म में आयनिक कंपाउंड्स जो हैं वो ब्रेक होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर उन्होंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है दैट द ऑपोजिट आयंस इन द वेरियस पैरेलल लेयर्स लाई ओवर ईच अदर व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एन आयनिक क्रिस्टल टू स्टार्ट वन लेयर मूविंग अक्रॉस द नेक्स्ट, अ स्लाइट शिफ्ट ब्रिंग्स द लाइक आयंस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, और जिसकी वजह से इंटर आयनिक रिपल्शन होती है और दो लेयर्स जो हैं वो सेपरेट हो जाती हैं। ठीक है, तो आपका क्रिस्टल क्लीव हो जाता है। क्लीव का मतलब बिल्कुल वहाँ से दरार पड़ती है, बिल्कुल वहाँ से वो कट हो जाता है। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट, द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आयनिक कंपाउंड इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए पहले तो बात कि कोई भी किसी भी चीज़ में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ तब हो सकती है जब या तो वहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, ठीक है, या फिर आयंस मौजूद हों। ठीक है, और फ्री आयंस मौजूद हों। अब आयनिक कंपाउंड्स में इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो मौजूद नहीं होते, ठीक है, लेकिन आयंस ज़रूर मौजूद होते हैं। लेकिन बेटा ये आयंस जो हैं, मैंने पहले भी बताया था, कैटाइन है या एनाइन है, दे आर फिक्स्ड और लॉक्ड इन देयर पोजीशंस, जिसकी वजह से ये अपनी जगह से हिल नहीं सकते और ये फ्री आयंस नहीं हैं। तो ना ही हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स में फ्री आयंस होते हैं, ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दैट इज़ वाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के हवाले से आयनिक क्रिस्टल्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इनमें आप बिल्कुल भी जो है वो, हाँ, इनके जो लिक्विड में सॉल्यूशंस बनते हैं वो हाईली कंडक्टिव होते हैं, लेकिन एज़ फार एज़ द सॉलिड आयनिक क्रिस्टल्स आर कंसर्न दे आर नॉन कंडक्टर्स। ठीक है, मोल्टन स्टेट में या फ्यूज स्टेट में ये कंडक्टर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। अब बेटा जब सॉल्युबिलिटी की बात होती है तो कीप वन यूनिवर्सल लॉ ऑलवेज इन योर माइंड, दैट इज़ लाइक डिज़ोल्व्स लाइक। ठीक है, सेम तरह की जो चीज़ है वो सेम तरह की चीज़ को अपने अंदर डिज़ोल्व करेगी। तो बेटा जो आयनिक क्रिस्टल्स हैं, क्योंकि ये आयनिक हैं, पोलर हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, तो ये कभी भी कोवलेंट सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड में, पेट्रोल में, ऑयल में ये डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ठीक है, ये किस में डिज़ोल्व होंगे? ये अपनी ही तरह के आयनिक सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर। ठीक है, वाटर इज़ अ आयनिक सॉल्वेंट। ये आपके पास पोलर सॉल्वेंट है, वाटर में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो वो वाटर में तो डिज़ोल्व हो जाएंगे, या फिर अल्कोहल में, या फिर इससे मिलते जुलते जो पोलर थोड़े से नेचर के सॉल्वेंट्स हैं उनमें डिज़ोल्व हो जाएंगे। बाकी ये कोवलेंट सॉल्वेंट्स में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये पूरे पैराग्राफ में इन्होंने यही बात की हुई है कि आपके पास जो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, तो उनमें यहाँ पे देख लें, जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जो है वो इनमें ये डिज़ोल्व नहीं हो सकती आयनिक क्रिस्टल्स जो हैं, जबकि वाटर में या फिर जो पोलर सॉल्वेंट्स हैं उनके अंदर ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। ठीक है, तो यही बात उन्होंने यहाँ पर आपको फिगर में भी बताई है। ये आपके पास NaCl है। ठीक है, वाटर का क्योंकि ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है, सोडियम यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज है, इनके दरमियान अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी। इसी तरह हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके दरमियान भी जो अट्रैक्शन डेवलप होगी। इस प्रोसेस को सॉल्वेंट के साथ सॉल्यूट के इंटरेक्शन के जो प्रोसेस को हम सॉल्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सॉल्वेशन की वजह से वाटर के अंदर जो है ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज़ क्रिस्टलाइन स्टेट। ठीक है, तो बेटा ऑफ कोर्स आयनिक, अभी हम पीछे भी पढ़ते आए हैं इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स। तो बेटा क्रिस्टल जो आयनिक कंपाउंड्स हैं ये क्लस्टर में, आयंस की क्लस्टर की फॉर्म में क्रिस्टलाइन स्टेट में प्रेजेंस होते हैं। ठीक है, तो ये एक डेफिनेट क्रिस्टल्स बनाते हैं, बिल्कुल जिनकी एक ख़ास ज्योमेट्री होती है। आइसोमॉर्फिज्म आपने FSC में भी पढ़ा था बेटा। आइसो का मतलब होता है सेम, मॉर्फिज्म का मतलब होता है शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, so आयनिक कंपाउंड्स विद सिमिलर कॉन्स्टिट्यूशन गिव सिमिलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर विच हैव आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ आयन एंड हेंस दे आर आइसोमॉर्फस। तो बेटा जो एक तरह की या सिमिलर आपके पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे NaCl और KCl है, दे आर वेरी, आप कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर में और रेशो में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स होते हैं उनके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो भी सेम होता है।
तो जैसे कि इन्होंने आपको एग्जांपल दी हुई है सोडियम फ्लोराइड की और मैग्नीशियम ऑक्साइड की, ठीक है। तो बेटा NaF और MgO ये दोनों आइसोमॉर्फ हैं, आप इनमें देख लें, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी सेम है, ठीक है। सोडियम के पास भी यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हैं, मैग्नीशियम आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हैं, फ्लोराइड के पास जो है यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन का जो 2 नेगेटिव आयन है उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है टोटल। देन देयर इज़ नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड्स। तो बेटा आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के दरमियान, इस वजह से ये ओपोजिटली चार्ज आयंस के दरमियान की फोर्सेस हैं, इस वजह से ये नॉन डायरेक्शनल है, ठीक है। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है नॉन डायरेक्शनल है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये किसी एक डायरेक्शन में स्ट्रॉन्ग है, ये नॉन डायरेक्शनल है। अच्छा, उसके बाद आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट। बेटा आयनिक रिएक्शंस क्योंकि सिंपली पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस का एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ लें जो पॉजिटिव है अगर वो नेगेटिव के साथ बाइंड करना चाह रहा है तो वो बहुत तेज़ी से करेगा, ठीक है। तो दैट इज़ वाई आयनिक जो रिएक्शंस होते हैं ये फास्ट होते हैं। मोस्ट ऑफ द आयनिक रिएक्शंस ऑफ आयनिक कंपाउंड्स इन सॉल्यूशन आर ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब है कि लम्हाती, बिल्कुल विद इन सेकेंड्स हो जाते हैं, ठीक है। सो द रिएक्टिंग आयंस हैव सिंपली टू कोलाइड टू गिव द प्रोडक्ट्स। और यानी कि अगर आपने सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट को मिलाया है तो जो सिल्वर क्लोराइड बनेगा दैट विल बी जस्ट अ मैटर ऑफ अ सेकेंड्स, ठीक है। एज सून एज यू विल पुट सिल्वर नाइट्रेट इन NaCl सोल्यूशन तो हमारे पास सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा वाइट कलर में, ठीक है। तो ये इतना ही सिंपल है, बहुत तेज़ी से ये रिएक्शन जो है वो हो जाते हैं। आई थिंक दैट्स इनफ। आप इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, इसको लिख लीजिएगा साथ, ठीक है। तो बहुत इजी सा जो है टॉपिक था आज का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।